हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर 4 है मैथ्स यानी गणित शिक्षण, इसमें मैं आपकी क्लास फर्स्ट लेने वाली हूँ। इस क्लास फर्स्ट में मैं आपको मैथ्स का सिलेबस या गणित शिक्षण का संपूर्ण पाठ्यक्रम बताने वाली हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको मैथ्स में पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में भी बताऊँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि मैथ्स में क्या क्या आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिससे सबसे ज़्यादा नंबर बनते हैं। तो इन सब के बारे में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और उसको क्लिक करिए। मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को दे दूँगी। आप वहाँ पर जाइए, उसको क्लिक करिए और क्लिक करके वहाँ पे आपको पूरा का पूरा जितने भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपका पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और आपका जो आपका थर्ड पेपर है साइंस, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप वहाँ पर जाइए टेलीग्राम चैनल पर, उसके हर एक आपको पीडीएफ यानी हर एक नोट्स की पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट दे देती हूँ हर सब्जेक्ट की। आप वहाँ से जाके आराम से जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब आपको मैं बताती हूँ कि गणित में आपको यानी मैथमेटिक्स यानी कि गणित शिक्षण में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको गणित में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो पहला है आपका 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि के द्वारा। यानी जो आपकी 3 अंकों की संख्याओं का लासा यानी 3 अंक, जैसे कि आपका दे दिया जाए 3, 4 और 5 यानी 345, इसका आपको लासा या मासा निकालना है। किस विधि द्वारा? 2 विधि आपकी होती है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। ठीक है, तो या तो आप भाग विधि के द्वारा इस तरीके से निकालेंगे या अभाज्य गुणनखंड विधि इस तरीके से जो आप निकालते थे। ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे या फिर इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 2 अंकों की संख्याओं का लासा और मासा निकालना सीखा था, लेकिन डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको 3 अंकों की संख्याओं का लासा और मासा यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और भाग विधि के द्वारा निकालना होगा। दूसरा पॉइंट है यानी दूसरा टॉपिक है आपका व्यंजन में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण कीजिए। यानी कि कोई भी व्यंजन दे दिया जाएगा, उसमें आपको जोड़ घटाना, जैसे कि आपको दे दिया 2 + 1 - 3 भाग 4, इसका आपको क्या करना है, इसको सरलीकरण करना है। या फिर और इसमें क्या होता है, इसमें जैसे बड़ा ब्रैकेट दे दिया फिर उससे छोटा ब्रैकेट दे दिया, इस तरीके से इसको आपको सरलीकरण करना है, यानी इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। फिर क्या है, तीसरा टॉपिक है प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। आपने सब पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपने पढ़ी हुई हैं। इन सभी संख्याओं की परिभाषाओं को बताना है, उनकी अवधारणाओं को समझाना है। फिर आपका फोर्थ टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाना और गुणा, भाग के प्रगुण। यानी जोड़, घटाना और जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके जोड़, घटाना और गुणा, भाग के प्रगुणों को बताना है। ठीक है, यानी गुणों को बताना है। फिर आपका फिफ्थ आपका टॉपिक है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इसके प्रतिलोम तथा तत्सम यानी योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम को बताना है। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है और ये सेकेंड सेमेस्टर में भी है, जो आपके प्रतिलोम, तत्समक और योगात्मक या गुणात्मक प्रतिलोम को आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका टॉपिक 6 है समीकरण तथा सर्व समीका का अर्थ क्या होता है। यानी समीकरण किसे कहते हैं और सर्व समीका किसे कहते हैं, विद आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल आपको बताना है, यानी इसको सॉल्व करके भी आपको बताना है। इसकी परिभाषा लिखनी है, इसका एग्जाम्पल बताना है। ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे तो आपके प्रश्न रखे होंगे सर्व समीका और समीकरण किसे कहते हैं, या सर्व समीका का कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना है।
बताना है कि ये सर्व समीका है, या इस तरीके से दे दिया जाएगा कि समीकरण और सर्व समीका के 2-3 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा समीकरण है और कौन सा सर्व समीका है। ठीक है, और आपका जो ये 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा व मासा ये बहुत आता है अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि के द्वारा, और ये बहुत आसान भी है। सरलीकरण करने से एक क्वेश्चन जरूर आता है, सरल करने से, यानी कि ये सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका, और ये जो समीकरण तथा सर्व समीका है ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें आपको पहचानना होता है कि कौन सा समीकरण होता है और कौन सा सर्व समीका होता है। फिर क्या है, रेखीय समीकरण यानी एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न, यानी रेखीय समीकरण को हल करना और उस पर कई सारे आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है या पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है व्यंजनों का गुणनफल तथा सर्व समीकाएं, यानी व्यंजनों के गुणनफल को बताना है और उनकी सर्व समीकाओं को बताना है। फिर क्या है, अगला है आपका टॉपिक क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई। आपने पढ़ा है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत सारे पढ़े हैं कि आयतन क्या होता है, धारिता क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा, वही आपको इसमें भी फिर से पढ़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, यानी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, आयत का क्षेत्रफल बताना है। एक सेकेंड, आपको क्या करना है, जैसे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, आयत का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो वर्ग होती है। ठीक है, तो इन सभी का क्षेत्रफल आपको बताना है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई आपको बतानी, क्या बतानी है, लंबाई गुणे चौड़ाई आपको इसके बारे में बताना है, यानी इसका सूत्र के अकॉर्डिंग इस पे आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगला है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। तो ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है कि अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता इस तरीके से, ये बारंबारता होगी इस तरीके, बारंबारता जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे कि आपका 2 3 4 5 6 3 4 3 2, यानी 3 कई बार आया है, ऐसे इस तरीके से प्रश्न आएंगे। बारंबारता आपका बटन, बारंबारता बटन, यानी इस तरीके से आपके जो प्रश्न बहुत सारे आते हैं ये इस टाइप में आएंगे। ठीक है, आयत, ये आयत के द्वारा, ठीक है, ये जो आयत है पूछा गया है कि आयत चित्र प्रदर्शन, यानी ये आयत आपके ऐसे बने होंगे, इसके प्रदर्शन से आपको बताना है, इसका प्रदर्शन करना है और निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, अगला है सर्वांग समता तथा समरूपता। सर्वांग समता और समरूपता किसे कहते हैं और इससे रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे, यानी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वगमता की शर्तें, यानी त्रिभुज के संदर्भ में सर्वगमता की क्या क्या शर्तें हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का मैथ्स है ये देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन ये सच में ये इजी नहीं है, बहुत टफ है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो या फिर वो फोर्थ सेमेस्टर हो, सभी में आपके मैथ्स आपने देखा ही होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस ये आपका बहुत टफ नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती तो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ्स जीरो से आएगी, मैं जीरो से आपको सिखाऊंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैथ्स आपको बहुत अच्छे से करना है, कितना भी आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं एक तो वहाँ पर 1 घंटे का आपका टाइम होता है और 1 घंटे में वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो समझने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए आपका पेपर छूटने लगता है। तो आप खूब प्रैक्टिस करते रहिए स्टार्टिंग से ही। अगर आप मैथ्स की डेली 1 घंटे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मैथ्स वहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और अगर आप सिर्फ 1 महीने, जब आपका पेपर आता है, जब पेपर होने का टाइम होता है 1 महीना पहले ही जब आप मैथ स्टार्ट करते हैं तो वहाँ जाकर आप भूलने लगते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर। देखिए आपका रिजल्ट इसी वीक में आने वाला है और आप कोशिश करिए कि अब आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी मैंने इस चैनल पर पढ़ाया हुआ है वो सब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए। मैंने साइंस की सारी जितने भी टॉपिक्स थे सब मैंने पढ़ा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप मैथ्स की साइंस की आप पूरा देखिए PDF। इंग्लिश के मैंने एक आपको टॉपिक पढ़ा दिया, आर्टिकल्स, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने उसको पहले लिया है, आर्टिकल्स जाकर पढ़िए। उसके बाद ये मैथ्स, मैं इंग्लिश और मैथ एक साथ पढ़ाऊँगी
तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मैं बार बार कह रही हूँ कि मैथ्स की जितनी आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है। तो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। पहले तो आपको समझना पड़ता है, आप समझिए, फिर सॉल्व करिए, उसके बाद खूब प्रैक्टिस करिए, तभी आप मैथ्स कर पाएंगे। क्योंकि मैथ्स इतनी ईजी भी नहीं आती है। पूछा आपके टॉपिक से ही जाता है, लेकिन कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि आपकी बैक ना लगे और आप अच्छे से मैथ्स की तैयारी कर लें। तो ये थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो, क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें आपको सिलेबस के बारे में ही बताना था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपकी एक कमी है जो आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं। थोड़ा सा देखा और उसके बाद स्किप कर देते हैं। वीडियो वैसे भी 8 मिनट की होती है, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 8 मिनट की, 10 मिनट की। क्या आप 10 मिनट भी बैठकर वीडियो को नहीं देख सकते हैं? इतनी छोटी छोटी सी जो वीडियो डाली जाती है उस पर भी आप देखते हैं और हट जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसा मत करिए। अब आपका टाइम बहुत कम है, अब आप जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी तैयारी कीजिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।